हिमालय विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो कुल मिलाकर 6 देशों में फैला हुआ है। भारत, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत चोटियां भी यहीं के हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा इत्यादि। इसके साथ ही हिमालय घर है कई दिव्य स्थानों का और रहस्यों का। और उन्हीं रहस्यों में से आज हम एक के बारे में बात करने वाले हैं, यति या हिम मानव। पौराणिक कहानियों में यति को एक विशाल काय बंदर के आकृति जैसा जीव माना गया है जो यहाँ के बर्फीले चोटियों में रहता है। कुछ लोग यति को एक अंधविश्वास मानते हैं। उनके हिसाब से यति एक भालू है, पर क्रिप्टोजोलॉजिस्ट यानी ऐसे लोग जो पौराणिक जानवरों पर रिसर्च करते हैं, उनके मुताबिक यति एक हकीकत है। तो चलिए जानते हैं आखिर यति है क्या, ये कहाँ कहाँ देखा जा चुका है और इसके होने के एविडेंसेस और थियरीज क्या क्या हैं। यति, जिसे लोग हिममानव के नाम से भी जानते हैं, उसका और भी कई सारे नाम हैं, जैसे मिच्चे, बनमांची, कंग आदमी, मिगोई, जूते नहीं। पर यति के अलावा अगर दुनिया इसे किसी और नाम से अच्छी तरह से जानती है तो वो है द एबोमिनेबल स्नोमैन। साथ ही रसिया के पौराणिक कथा में यति से ही मिलता जुलता एक प्राणी का जिक्र है, चुचुना। हाँ, सही सुना आपने, चुचुना। क्वाइट वियर्ड ना। 19वीं सदी के शुरुआत में माना जाता था कि रेपचा संप्रदाय के लोग यति को शिकार का देवता मानते थे और इसकी पूजा किया करते। वहीं बौद्ध धर्म के लोगों के मुताबिक ये एक विशालकाय बंदर जैसा जीव था जो एक बड़ा सा पत्थर अपने साथ रखता था, ठीक किसी हथियार की तरह, और इनका खून धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता था। साल 1832 में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में B.H. हॉर्सन नाम के एक ट्रैकर का एक्सपीरियंस पब्लिश हुआ, जहां उन्होंने ये कहा कि ट्रैकिंग के दौरान उनके गाइड ने एक विशालकाय 2 पैरों पे चलने वाले जानवर को देखा जो ऐसा लग रहा था मानो डर के मारे भाग रहा हो। पर हॉर्सन के मुताबिक शायद वो एक ओरंगुटान था। फिर 1899 में पहली बार यति के पैरों के निशान का जिक्र हुआ, जब लॉरेंस वेडल ने एक विशालकाय जीव देखा और फिर उसके द्वारा छोड़े गए बड़े बड़े पैरों के निशान का जिक्र किया। 20वीं शताब्दी के शुरुआत होते होते फॉरेनर्स में हिमालय के चोटियों को चढ़ने की एक नई ट्रेंड शुरू हुई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आने लगे और कई लोगों द्वारा यति को देखे जाने का दावा किया गया। जैसे 1921 में रेकपारा पार करते समय उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर साल 1925 में एने टोम्बाजी, जो पेशे से एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने 25,000 फीट की ऊंचाई पर जेमू ग्लेशियर पार करते समय एक विशालकाय क्रिएचर को देखा जो देखने में एक इंसान जैसा लग रहा था, पर एक इंसान से कहीं ज़्यादा बड़ा था। उनके मुताबिक वो जीव 1 मिनट तक दिखा, जब तक वो झाड़ियों में गायब ना हो गया। फिर लगभग 2 घंटे बाद जब टोम्बाजी अपने दोस्तों के साथ वहां गए तो वहां उन्हें 6 से 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े पैरों के निशान मिले, जो देखने में ठीक किसी इंसान के लग रहे थे। फिर 19 मार्च 1954 में डेली मेल में एक आर्टिकल छपा, जिसके मुताबिक एक एक्सपेडिशन टीम को पांगबोचे मोनास्ट्री से कुछ हेयर स्पेसिमेंस मिले जो उनके मुताबिक यति के खोपड़ी के थे। बाद में प्रोफेसर फेडरिक वुड जोन्स, जो एक एनाटॉमी विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस पर रिसर्च किया और उनके हाथ कुछ न लगा। बस उन्होंने ये कहा कि ये किसी खोपड़ी के नहीं बल्कि कंधे के बाल हैं, पर किस जीव के हैं वो उन्हें नहीं पता। धीरे धीरे यति और भी ज़्यादा पॉपुलर होते गया और देश दुनिया से लोग यति को देखने के लिए हिमालय आने लगे। 1960 तक भूटान में यति काफ़ी ज़्यादा विख्यात हो गया और 1966 में भूटान ने इसके सम्मान में यति स्टैम्प कार्ड बनाया। हालांकि 21वीं सदी आते आते दुनिया फिर से एक बार यति को एक कल्पना मानने लगी। फिर दिसंबर 2007 में अमेरिकन टेलीविजन प्रेजेंटर जॉस गिट्स, शायद आप इन्हें जानते होंगे, वो और उनके टीम को नेपाल के एवरेस्ट रीजन में यति जैसे फुटप्रिंट्स मिले जो 13 इंच बाय 9.8 इंच यानी 33 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर बड़े थे। और 2009 में उन्हें कुछ हेयर सैंपल्स भी मिले, जिनके फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ये पता चला कि ये बाल किसी अननोन डीएनए सीक्वेंस के हैं। फिर 25 जुलाई 2008 को दीपू मारक नाम के एक व्यक्ति ने गारो हिल्स से यति के बाल मिलने का दावा किया
तुरंत इन डीएनए सैंपल्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां प्राइमेटोलॉजिस्ट एना नेकरिस और माइक्रोस्कोपी एक्सपर्ट जॉन वेल्स ने इस पर रिसर्च किया और ये कहा कि ये बाल हिमालयन गोरल के हैं, ना कि किसी यति के। और सबसे रिसेंटली अप्रैल 2019 में इंडियन आर्मी माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन टीम ने मकारो बेस कैंप के सामने यति फुटप्रिंट्स मिलने का दावा किया, जो 81 बाई 38 सेंटीमीटर या 32 बाई 15 इंच बड़े थे। और ये बात खुद इंडियन आर्मी ने ट्वीट कर बताया। अब ये तो हो गई लोगों द्वारा यति को देखे जाने और एविडेंसेस की बात, पर सच तो यह है लोग यति को एक काल्पनिक जीव मानते हैं। कुछ का मानना है कि तिब्बतन ब्लू बेयर और हिमालयन ब्राउन बेयर को लोग यति समझ लेते हैं। 1986 में पर्वतारोही रेनॉल्ड मेसनर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि यति असल में लुप्त होने के कगार पर खड़ी हिमालयन ब्राउन बेयर या तिब्बतन ब्लू बेयर है, जो 2 पैरों पर भी चल सकते हैं। एक फेमस थियरी के हिसाब से यति सदियों पहले विलुप्त हो चुकी विशालकाय बंदरों की एक प्रजाति जाइजेंटोपिथेकस के वंशज हैं, जो किसी तरह विलुप्त होने से बच गए और समय के साथ इवॉल्व होकर 2 पैरों पर चलने वाले जीव बन गए। पर हेयर सैंपल्स के लगातार डीएनए रिसर्चेस के बाद नतीजे ये बताते हैं कि शायद यह तो हिमालयन ब्राउन बेयर है या तिब्बतन ब्लू बेयर। आपको क्या लगता है, क्या यति रियल है या हिमालयन ब्राउन बेयर या तिब्बतन ब्लू बेयर को लोग गलती से यति मान लेते हैं? कमेंट कर अपना राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।